नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राकेश गोयल आज फिर आपके समक्ष हूँ। प्रिय मित्रों, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, पितृदोष। यह नाम अपने आप में एक सिहरन पैदा करने वाला नाम है। अमूमन ज्योतिष में रुचि रखने वाले सभी लोगों ने इस नाम को अपने जीवन काल में सैकड़ों हजारों बार सुना होगा विद्वान लोगों से कि आपकी कुंडली में यह पितृदोष है, आपकी कुंडली में यह पितृदोष है। दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत अहम जानकारी शेयर करना चाहता हूं। देखिए, पितृदोष और पितृ ऋण ये दो अलग अलग चीजें हैं। मेरा ये कहना है और ज्योतिष शास्त्र का भी ये कहना है कि पितृ ऋण और पितृदोष प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में पैदा होने के साथ ही लेके आता है। अब इसमें से पितृ ऋण सभी व्यक्तियों का एक समान होता है। हम पूर्व के हमारे वीडियो में इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि ऋण कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन पितृदोष की जहां बात करें तो पितृदोष दुनिया में हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग ग्रहों से निर्मित होता है। दोस्तों, आज दिन तक आपने जहां कहीं भी पितृदोष की चर्चा सुनी होगी, हमेशा यही सुना होगा कि हमारे परिवार के, हमारे खानदान के बुजुर्ग जो चले गए हैं, उनके कारण यह दोष हमारी कुंडली में आया है। प्रिय साथियों, यह बात हास्यास्पद ही नहीं, ज्योतिष विद्या का एक मजाक भी है। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि कुंडली में 9 ग्रह नहीं होते, 10 ग्रह होते हैं। सूर्य से लेके केतु तक 9 ग्रह हैं और 10वां पितृदोष है। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी की कुंडली में पितृदोष नहीं हो। अब पितृदोष क्या है, किस ग्रह से संबंधित है, देखने की बात वह है, ना कि पितृदोष यह है कि हमारे घर के बुजुर्ग कोई चले गए हैं आज से हजारों हजार साल पहले, 100 साल पहले, और उनका कोई दोष हमारे जीवन पे पड़ रहा है। साथियों, मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ज्योतिष शास्त्र की जो सच्चाई है और जो इस विषय से संबंधित सही जानकारी है वह आप सब लोगों तक पहुंचाना है। कुंडली में सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह हैं। हर ग्रह किसी न किसी आपके रिश्ते को इंगित करता है। जैसे सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा मां का कारक है, मंगल भाई का कारक है, तो बुध बहन का, बुआ का कारक है, बृहस्पति गुरु का कारक है, शुक्र पति या पत्नी का कारक है, शनि नौकर का कारक है, राहु सर्प का कारक है। देखिए, सर्प को भी हमारे इस सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त है। और केतु 4 पहिए जानवरों का, जल थल और आकाश में निवास करने वाले पशु पक्षियों का, इन सब का कारक है। देखने वाली बात यह है कि कुंडली में आपके कौन सा ग्रह पीड़ित है। सूर्य पीड़ित है या मंगल पीड़ित है या आपका शनि पीड़ित है या केतु पीड़ित है, यह कोई विद्वान ज्योतिषी आपको बता सकता है। अब इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में एक ही ग्रह पीड़ित हो, एक से ज्यादा ग्रह भी पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पितृदोष सिर्फ आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में नहीं आएगा। वह पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, यहां तक कि आपके चाचा ताऊ,
आपके जो ब्लड रिलेशन में जो लोग हैं उन सभी की कुंडलियों में यदि आप विस्तृत इसका विश्लेषण कराएं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि प्रत्येक परिवार की, प्रत्येक ब्लड की कुंडली में एक ही ग्रह ऐसा होगा जो सभी की कुंडलियों में पीड़ित आएगा। यदि आपके दादाजी की कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है तो ये मान के चलिए आपके पिताजी की कुंडली में भी बृहस्पति पीड़ित होगा, आपकी कुंडली में भी बृहस्पति पीड़ित होगा और आपकी संतान की कुंडली में भी पीड़ित होगा। साथ ही साथ आपके यदि कोई चाचा है या ताऊ है और कोई आपके कजन ब्रदर्स हैं उनकी कुंडलियों में भी आपको बृहस्पति पीड़ित मिलेगा। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके घर में कोई महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनकी कुंडली में यह पीड़ित नहीं मिलेगा, उसकी कुंडली में कोई दूसरा अन्यत्र ग्रह पीड़ित मिलेगा, क्योंकि उनको जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, जो हमारी परंपरा है, उसके अनुसार उनको विवाह होने के पश्चात दूसरे घर में जाना है। किंतु यदि आप विश्लेषण करें तो आपके घर में आपकी पत्नी, आपकी बेटे की पत्नी, आपकी दादी, जो महिलाएं दूसरे परिवारों से आपके घर में आई है, चूंकि वह आपके परिवार में आई है तो उनकी कुंडली में भी प्राकृतिक रूप से वही ग्रह पीड़ित मिलेगा। साथियों, यह एक अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है। पितृदोष को लेके मैंने अपने इतने सालों की प्रैक्टिस में यह पाया है कि व्यक्ति पितृदोष के नाम से सुनते ही बड़ा भयभीत हो जाता है और आम आदमी के मन में इसके प्रति एक भय का वातावरण पैदा हो जाता है। वह यह समझता है कि पितृदोष किसी प्रकार से दूर यदि हम कर सकें तो उनके जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण हो सकता है। साथियों, पितृदोष जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे बुजुर्गों से संबंधित ना होकर किसी ग्रह से रिलेटेड है। उसकी व्याख्या करवाइए, उसका विश्लेषण करवाइए, यह जानने का प्रयास कीजिए कि आपके परिवार में कौन सा मेष, सूर्य से लेके और केतु तक ऐसा कौन सा ग्रह है जो सभी की कुंडलियों में पीड़ित है। निश्चित रूप से वही एक ऐसा ग्रह है जो आपके पूरे परिवार में पितृदोष का कारण बना है और उसके कारण आपके परिवार में किसी न किसी प्रकार से समस्याएं आ रही हैं। यदि उस ग्रह का शास्त्रोक्त तरीके से ग्रहों का जो उपचार है वह यदि किया जाए, उस ग्रह को शांत करने का प्रयास किया जाए, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके जो कुंडली में वह ग्रह पीढ़ी दर पीढ़ी पीड़ित आ रहा है, उसकी ग्रेविटी में कमी आएगी, आपके कष्टों में कमी आएगी, आपकी समस्याओं का निवारण होगा। साथ ही जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली संतति है, उसके अंदर भी उस ग्रह की पीड़ित होने में कमी आएगी और आगे आने वाली संतति का भविष्य निश्चित रूप से बहुत उत्तम रहेगा। साथियों, सूर्य पिता का कारक है। इसका मतलब यह है यदि आपकी कुंडली में, आपके परिवार की कुंडली में सूर्य यदि पीड़ित आ रहा है तो बिल्कुल आप निश्चित रूप से यह मानना चाहिए कि पूर्व जन्म में आपने या आपके किसी ब्लड रिलेशन में व्यक्ति ने पिता का अपमान किया है, पिता को परेशान किया है, पिता का आशीर्वाद की जगह पिता से कड़वे वचन सुने हैं, पिता का आपको श्राप है, जिसके कारण इस जीवन में आपका सूर्य खराब है। सूर्य यश का भी कारक है, आपको समाज में, देश में सम्मान में कमी दिलाएगा। साथ ही जब जब सूर्य की महादशा आपके जीवन में आएगी या कुंडली में सूर्य आपका जिन घरों का मालिक होगा उस घर से संबंधित फलों में कमी ला देगा। इसी प्रकार चंद्रमा माँ का कारक है। यदि आपने अपने पूर्व जन्मों में कहीं पर अपनी माता का अपमान किया है तो निश्चित रूप से इस जीवन में आपको चंद्रजन्य पितृदोष प्राप्त होगा और चंद्रमा के अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया, सूर्य से लेकर केतु सभी 9 ग्रह किसी न किसी रिश्ते को इंगित करते हैं और कोई भी ग्रह कुंडली में तब ही पीड़ित आएगा जबकि पूर्व जन्म में आपके द्वारा
रिश्ते से संबंधित कोई गलत कार्य हुआ है, उसका आपको श्राप मिला हुआ है, इसके कारण इस जीवन में उस ग्रह से संबंधित परेशानियां, कठिनाइयां आपको आपके जीवन में महसूस हो रही है। साथियों, मैं पुनः एक बार सभी से ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी को चैलेंज करना या किसी की किसी बात का विरोध करना नहीं है। अपनी जो रिसर्च है और जो एक अपना प्रादुर्भाव है वह आप सबके सामने पेश करना है, जिससे कि लोग, दुनिया जो पितृदोष के नाम से हमेशा डरती रहती है वह डरे नहीं। साथियों, मेरा आपसे भी निवेदन है, पितृदोष के नाम से किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो। उस ग्रह से रिलेटेड आप उसके उपचार करें तो निश्चित रूप से आपको इसके अंदर सफलता प्राप्त होगी, आपकी कठिनाइयां दूर होगी और पितृदोष से संबंधित आपके मन में जो भय व्याप्त है वह भय दूर होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। भव्य ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र के इस चैनल में मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों को, परिचितों को भेजें, जिससे कि हम आपके लिए नए नए वीडियो समय समय पर लाते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।